हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं इस टॉपिक पे बना रही हूँ कि जब हम अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे होते हैं तो बीच में हमारा मेडिटेशन रुक जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे क्या कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से हमारा मेडिटेशन रुक गया है, या हमसे कोई गलती होगी जिसकी वजह से हमको इस जर्नी में बाहर तो नहीं कर दिया गया है, या ऐसा क्या हमसे गलत हो गया कि जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेडिटेशन कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, जब हम मेडिटेशन नहीं करते हैं तब भी हमारी ग्रोथ हो रही होती है। जब हम मेडिटेशन नहीं कर रहे होते हैं तब भी हमारी लाइफ चल रही होती है, और उस लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन रुक गया और आपकी ग्रोथ रुक गई और आपकी लाइफ रुक गई, ऐसा नहीं है। मेडिटेशन रुक गया लेकिन ग्रोथ आपकी फिर भी हो रही होती है। सपोज कीजिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है लेकिन आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सिचुएशन आ गई आपकी लाइफ में। तो जब आप उस सिचुएशन को अच्छे से फेस करते हैं और उसको अच्छे से फेस करते हुए, समझते हुए उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस सिचुएशन को पार किए हो, उस सिचुएशन से बाहर निकले हो, वो ग्रोथ है। ठीक है, मतलब खुद से ही समझा, खुद से ही सीखा और उस चीज़ को बाहर निकल गए, उस चीज़ को फेस करके उस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वो ग्रोथ है। जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, उसको अपना काम करना बखूबी से आता है। देखिए, जो अर्थ है उस पर चीज़ों को बैलेंस करके चलाया जाता है। अगर अर्थ पर चीज़ें बैलेंस होकर ना चलेंगी तो अर्थ खत्म हो जाएगा, अर्थ पर जीवन खत्म हो जाएगा। यूनिवर्स को ये अच्छे से पता है कि अर्थ पर किस तरीके से बैलेंस बनाना है कि ताकि इस अर्थ पर जीवन बना रहे। ठीक है, जब हम अपनी बाहरी दुनिया को देखते हैं तो आप देखोगे कि एक साल में बहुत सारे मौसम आते हैं। जैसे कि पहले पतझड़ आता है। ठीक है, पतझड़ के मौसम में जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियां उतर जाती हैं, ख़त्म हो जाता है, पेड़ एकदम से खाली सा खड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उस पर फिर से जीवन लाने के लिए बसंत रुत आती है, जिसमें जो पेड़ पौधे हैं उन पर नई पत्तियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, फिर से उस पर जीवन आता है, उस पेड़ पर। ठीक है, आप देखते हो ये चीज़ें। सेम उसी तरीके से जब उस पेड़ को बारिश, यानी कि मेंटेन कैसे करना है इस अर्थ को, इस अर्थ की एनर्जी को, तो यूनिवर्स हर चीज़ को बैलेंस करके चलता है। जब उस पेड़ को धूप की ज़रूरत होती है तब उसको सूरज की रोशनी से उसको पेड़ को धूप दी जाती है। जब उस पेड़ को रेस्ट की ज़रूरत होती है तब रात होती है। यानी कि मैं अकेले पेड़ की तो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं अर्थ की पूरे अर्थ की बात कर रही हूँ कि पूरे अर्थ पर कौन सी चीज़ किस लिए कब चाहिए, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स को अच्छे से पता है। ठीक है, यूनिवर्स को ये भी पता है कि हम जो अर्थ पर जीव जंतु हैं, हम भी जीव ही हैं, हम जीव जंतुओं से अलग नहीं हैं। भगवान के लिए जैसे पशु पक्षी, जीव जंतु, जो भी आप अपनी बाहरी दुनिया में देखते हैं, हम लोग भी उन्हीं उन्हीं जीवों में एक हैं। अपने आप को नेचर से अलग मत समझिए कि जो नेचर है वो पशु पक्षियों या जो आप अपनी बाहरी दुनिया में देख रहे हो उस पर तो भगवान अलग तरीके से वर्क करते हैं और इंसानों पर कुछ अलग तरीके से वर्क करते हैं ना। भगवान के लिए हम भी एक जीव हैं, अर्थ का जीव। जैसे आपको अपनी बाहरी दुनिया में और जीव नजर आते हैं, वैसा ही डिवाइन के लिए हम भी उन्हीं की तरह एक जीव हैं, जिसको अर्थ पर बनाए रखने के लिए, उसका जीवन बनाए रखने के लिए यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि कब क्या कैसे इसको बनाए रखना है अर्थ पर। मनुष्य जीव को तो कुछ भी मनुष्य जीव के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये मनुष्य अपने आप को गलत समझता है जब वो ये सोचता है कि मैंने ये किया। ये जब मनुष्य के ऊपर अहम हावी होता है ना, तब वो चीज़ें ये सोचता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये सही कर दिया, मैंने वो गलत कर दिया, मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, मैंने सबके लिए ये कर दिया। तो ये जो मनुष्य जीव है ना,
ये अहम में होता है जब ये चीज़ें उसके अंदर डेवलप होती हैं, जबकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। हमारे खुद का जीवन हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। अरे हम तो खुद यूनिवर्स की पावर के अंडर में आते हैं, तो फिर हमसे गलत कैसे हो सकता है? हमारे खुद के लिए या किसी और के लिए? वो हमारा खुद का नज़रिया है। मनुष्य जो जीव है उसका खुद का अपना नज़रिया बनाता है कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें सही हैं, जबकि भगवान की नज़र में कुछ भी गलत, कुछ भी सही है ही नहीं। उसके लिए सब सही सही ही है, सबके भले के लिए ही है जो भी होता है। तो ये जो चीज़ें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपसे कुछ गलत हो गया इसलिए आपका मेडिटेशन रुक गया, या आपसे कुछ गलत हो गया आपको जर्नी से बाहर कर दिया गया, या आपसे कुछ गलत हो गया जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई। ये गलत फहमी है आपकी, ये आपकी दिमाग की सोच है। अब ये देखिए कि जब आप इस जर्नी में नहीं आए थे तो क्या भगवान ने आपसे परमिशन मांगी थी कि अब आपको इस जर्नी में लाया जाए या ना लाया जाए? या आपने डिवाइन को ऑर्डर दिया था, भगवान को ऑर्डर दिया था कि भाई अब हमें इस जर्नी में लाया जाए, अब हमें अपने डिवाइन काउंटर से मिलवाया जाए? नहीं ना। ये पहले से ही तय होती हैं, ये यूनिवर्स का ही खेल है। उसने ही बैलेंस, अर्थ पर कैसे बैलेंस बना के रखना है, कौन सी एनर्जी को खाई में लेके जाना है, कौन सी एनर्जी को कैसे मेंटेन करके रखना है, यूनिवर्स को अच्छे से पता है। और जिस चीज़ को उसने जिस टाइम पर जो करवाना है वो उस टाइम वो चीज़ें यूनिवर्स अर्थ पर करवाता है, और सब जीव करते भी हैं। मनुष्य जीव खास कर वो करता है, क्योंकि भगवान ने उसको सोचने की समझने की शक्ति दी है। 2 हाथ दिए हैं काम करने के लिए, और उस 2 हाथों से उस काम को करने के लिए, चलकर उस काम को करने के लिए 2 पैर भी दिए हैं। लेकिन डिवाइन की नज़रों में वो जीव ही है जैसे और जीव जंतु हैं। ठीक है, तो ये मनुष्य का अहम है जो उस पर हावी हो जाता है, जिसको लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सबके लिए करता हूँ, मैं सब कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान सोच कर देखिए, भगवान हमेशा अर्थ पर जीवन बनाए रखने के लिए, चाहे वो पेड़ पौधों का हो, पशु पक्षियों का हो, मनुष्य का हो, किसी का भी हो, वो बैलेंस बना के चलते हैं। तो अगर आपसे मेडिटेशन नहीं हो रहा, इट मीन्स तब उसकी ज़रूरत नहीं है अर्थ को या यूनिवर्स को, तब आपको रोक दिया जाता है। लेकिन जब यूनिवर्स को लगता है कि इनके मेडिटेशन की एनर्जी की ज़रूरत है, तब आपसे करवाया जाता है, और आप करते हो और दिल से करते हो। आप देखना, जब आपसे मेडिटेशन नहीं करवाया, आपका मेडिटेशन रुक जाता है ना, आप कोशिश करते हो, आपका मन ही नहीं लगता मेडिटेशन में। क्यों? क्योंकि उस टाइम उस एनर्जी की ज़रूरत नहीं है अर्थ को, तो आपको रोक दिया जाता है। तो किसी और एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो तब वो एनर्जी को थोड़ा अप लाया जाता है, ऊपर लाया जाता है। और जब वो ज़्यादा हाई में हो जाती है, तब उसको बैलेंस करने के लिए फिर से मेडिटेशन करवाया जाता है आपसे, ताकि आप बैलेंस हो जाए, कुछ भी गड़बड़ ना हो, ताकि अर्थ पर जीवन बना रहे। तो ये चीज़ें समझ नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो भी कुछ है वो यूनिवर्स के हाथ पे है। उसकी पावर ही हम सब पर वर्क करती है, पूरे अर्थ पर यूनिवर्स पावर वर्क करती है, हमारी खुद की कोई पावर नहीं है। ठीक है, जब हम मेडिटेशन भी करते हैं तब भी हम पॉजिटिव वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो जब उसकी ज़रूरत होती है तो आपसे मेडिटेशन करवाया जाता है। आपने कभी देखा है कि आप लोग बहुत सारे अब ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम जागृत हो रहे हैं, अपने ऊपर स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत है अर्थ को, कोई अपने आप से नहीं आ रहा। कुछ अच्छा, कई लोग ना मेरे को मैसेज करते हैं, क्या मैम ये सच में इतने सारे ट्विन फ्लेम हैं? क्यों नहीं है? क्यों नहीं हो सकते? अपने आप को ट्विन फ्लेम समझना और दूसरे को नहीं समझना, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये अहम की निशानी है। इस अर्थ पर कुछ भी संभव है, और यूनिवर्स का खेल तो निराला ही है। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि ये संभव नहीं है, वही संभव होती हैं। तो इसलिए ये असंभव वाली चीज़ें तो अपने दिमाग से ना ख़त्म ही कर दो, शब्द ही ख़त्म कर दो अपने दिमाग से कि कुछ भी असंभव है, कुछ बल्कि सब कुछ संभव है। ये चीज़, इस चीज़ में आना है आपको
इस एनर्जी में आना है, इस सोच में आना है आपको। जब आप इस चीज़ में आ जाओगे ना, तो समझ लीजिए आप अपने हायर सेल्फ में आ गए। जब आप ये सोच लोगे ना कि कुछ भी मेरे से गलत नहीं हो सकता, जो कुछ भी होता है भगवान की मर्ज़ी से होता है, मेरी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, तब आप समझ लीजिए कि आप अपने हायर सेल्फ में आ रहे हो। ठीक है? तो ये एक छोटा-सा वीडियो था मेरा आप लोगों को बताने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ डिवाइन पावर के हाथ में है। डिवाइन पावर ही करवाती है जो भी करवाती है। आप अपने से कुछ भी नहीं करते अपनी जर्नी में। ठीक है? तो ये बात आपको समझनी है। सोचकर समझिएगा इस चीज़ को। ओके? तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ठीक है जी? ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल।